हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। पिछले वीडियोस में हमने प्रॉफिट लॉस के बारे में डिस्कस किया था। उसी वीडियोस को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। है पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 के बारे में ये वीडियो प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। लेकिन कल जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या सीखा था। हमने सीखा था कि अगर देखो, अगर हमारे पास एक शॉपकीपर है, सपोज उसके पास मैंगो खरीद के ले गया। जो मैंगो उसने खरीदा वो लेके आया लगभग 11 मैंगो लेके आया 80 रुपये में। 11 मैंगो लेके आया 80 रुपये में, और सेलिंग में क्या किया, वो 10 मैंगो जो है 10 आम को उसने 90 रुपये में बेच दिया। ठीक है, उसने क्या किया, 11 आम 80 रुपये में ख़रीदा और 10 आम को 90 रुपये में बेचा। तो आपको कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। मतलब ये क्या है आपकी, ये है आपकी क्वांटिटी, ये है आपकी रुपीज़। 11 आम लेके आया 80 रुपये में और 10 आम बेचा है 90 रुपये में। ऑब्वियसली दिख रही है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट कितना परसेंटेज का हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने इसके 2 मेथड बताए थे। कौन कौन से? क्वांटिटी इक्वल मेथड बताया था। क्या इन्होंने बोला है कि 11 आम 80 रुपये में लेके आया था ना, और इसको बेचा था किस में, 10 आम 90 रुपये में। तो क्वांटिटी हम कर लेते हैं इक्वल। इसमें हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई, और इसमें करेंगे हम 11 से मल्टीप्लाई। तो हो जाएगी क्वांटिटी इक्वल। देखो 110 आम मिल रहा है 800 में, 110 आम मिल रहा है 800 में, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे बेच कितने में रहा है, यहाँ पे 110 आम 990 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ सर, 800 के ऊपर प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, 190 का प्रॉफिट हुआ। तो 190 का प्रॉफिट हुआ 800 के ऊपर। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये 8, और ये कितना हो जाएगा, 190/8 कैलकुलेट करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 3 19, ये 30 हो जाएगा। 8 तिया 24, 6 30, ये फिर क्या हो जाएगा, 8 7 56, मतलब 23.7% लगभग प्रॉफिट इसका आएगा। अब सर इसका एक हमने शॉर्ट ट्रिक भी सीखा था। कौन सा? अगर आपको इधर क्वांटिटी दे रखी है, इधर रुपया दे रखा है, तो करना क्या है सर, इसका इसमें क्या करना है, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, 11 9, देखो इधर देखो, इसका इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 11 9 99, मतलब 900। एक सेकेंड, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा। ठीक है, तो 11 8 10 8 80, मतलब 800 हो गया, और 11 9 99, मतलब 800 में खरीद के 990 में बेचा है, बात ख़त्म। प्रॉफिट हुआ डायरेक्टली। जो चीज़ यहाँ पे आपको ऐसे मिल रही थी वो डायरेक्टली ऐसे मिल गया। जैसे मैंने फिर से बोला कि आपको क्या है, 10 पेन मिल रहा है 20 रुपये में। ठीक है, आप बेच रहे हो इसी को 5 पेन को 10 रुपये में। 5 पेन को आप बेच रहे हैं किसमें, 5 पेन को बेच रहे हैं आप 15 रुपये में। तो बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस? ये आपका कॉस्ट प्राइस था, ये है आपका सेलिंग प्राइस था। तो 10 पेन मतलब ये क्वांटिटी है और ये रुपीज़ है। तो हम क्या करते हैं, इसका इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेलिंग प्राइस। देखो इसका कॉस्ट प्राइस का हमने रुपीज़ उठाया 5, अगर कितना होता 20 5 100, तो 100 रुपये में इसने ख़रीदा था, 150 में बेच दिया। प्रॉफिट कितना हुआ, 50% का प्रॉफिट हुआ। देख के बता सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपके पास सपोज दैट 10 नोटबुक खरीदे, वो 10 नोटबुक आपको मिल रहा है 35 रुपये में। कितने में, 35 रुपये में। ये क्या है, नोटबुक, और रुपये में 35 में मिल रहा है। ठीक है, अब आपने 5 नोटबुक जो है, 5 नोटबुक, ये आपका कॉस्ट प्राइस जितने में आप खरीदा, सेलिंग प्राइस कितना था, 5 नोटबुक आपने क्या किया, 5 नोटबुक आपने 20 रुपये में बेच दिया। 5 नोटबुक आपने क्या कर दिया, 20 रुपये में बेच दिया। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 20 दहाई 200, 20 दहाई 200, और 35 पंचे 35, 10 को 35 में खरीदा था, और
5 पचे 25 और 5 तियाँ 15 2 17। तो 175 में कोई चीज़ खरीदा था और 200 में बेच दिया। 175 में खरीदा था, 200 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने को हुआ? 25 का इंटू 100 कर लो। तो 25 ना, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 सत्ते मतलब 1/7 और ये 100/7। तो क्या हो जाएगा? 14 सही 2/7% आ जाएगा प्रॉफिट में। तो देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है। चाहे आप इस मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो आपको ये देखिए एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, इसमें भी क्वांटिटी सेम कर रहे हैं। कैसे? देखो यहाँ पे 11,999 मतलब 90 से 11 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, अगर 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन्स 10 का इस पूरे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम सिर्फ रुपीज़ ही क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि हमने क्वांटिटी इक्वल मेथड में क्वांटिटी का जब क्वांटिटी इक्वल ही हो जाएगी दोनों, जब इसमें हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, देखो 10 से इसमें मल्टीप्लाई किया 800, 10 से इसमें मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा? 110। फिर इसमें क्या करेंगे? 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्वांटिटी दोनों की इक्वल हो गई तो काम ये CP था ना आपका। तो देखो ये भी 110, ये भी 110, ये बचा कितना? ये बचा 800। 800 में आपने CP किया था और अब सेलिंग कितना किया था? 800 में आपने खरीदा था और सेलिंग प्राइस कितना था? 900। तो देखो 990, 11,999, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम ये क्वांटिटी को जब इक्वल हो जाए उसको हटा दे रहे हैं, उसको हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे प्राइस के ऊपर कंपेयर करके यहाँ से हम अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट केस समझते हैं थोड़ा और अपनी नॉलेज को थोड़ा गेन करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक केस ऐसा पढ़ेंगे, जैसे देखिए सपोज दैट क्या है कि आपके पास एक टाइप 1 का मैंगो है, एक टाइप 2 का मैंगो है। ध्यान से समझना, एक टाइप 1 का मैंगो है। क्या हम मैंगो की बात कर रहे हैं? क्या है? मैंगो की बात कर रहे हैं। ये इसने CP खरीदा है। जो टाइप 1 खरीदा है इसने, ये 4 मैंगो को 5 रुपए में खरीदा है। कितने में? 4 मैंगोज़ को 5 रुपए में खरीदा है। और टाइप 2 वाले मैंगोज़ को इसने 2 मैंगोज़ को 3 रुपए में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 3 रुपए में खरीदा है। इसने इसी मैंगो को जो दोनों को मिक्स कर दिया, T1 प्लस T2 को मिक्स करके इसने क्या किया, इन्होंने 2 मैंगोज़ 5 रुपए में सेल किया है। तो आपको ये बताना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ और ये परसेंटेज बताना है। तो आप कैसे करेंगे? पहले फिर से क्वेश्चन सुन लो कि एक दुकानदार 2 टाइप के मैंगोज़ खरीदता है, T1 और T2। T1 को जो पाया, टाइप 1 जो पाया, वो 4 मैंगोज़ 5 रुपए में खरीदा है। और टाइप 2 का जो मैंगोज़ है वो दो मैंगोज़ 3 रुपए में खरीदा है। दोनों को मिक्स करके उसने 2 मैंगो 5 रुपए में बेचा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ये इसने सेलिंग किया है, ये SP दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस पूरे फिनोमिनन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो ध्यान से, अगर नहीं आएगा तो ध्यान समझिएगा। देखो, और हाँ कंडीशन ये है कि क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। मतलब T1 इज इक्वल टू T2 के हैं, T1 इज इक्वल टू T2 के हैं। रेशियो दोनों का सेम होना चाहिए इसमें। तो चलिए देखते हैं, जब T1 और T2 का, देखो सबसे पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे, प्राइस इक्वल करेंगे, क्योंकि T1 इंटू T2 सेम रेशियो में लेना है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों का प्राइस निकालेंगे। देखो, टाइप 1 वाला 4 आम 5 रुपए में खरीदा है, टाइप 2 वाला 2 आम 3 रुपए में खरीदा है। तो इन दोनों की करेंगे क्वांटिटी इक्वल, क्योंकि हमें इक्वल लेना है। जब क्वांटिटी इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 4 आम है, यहाँ पे 2 आम है, यहाँ पे 4 आम है, यहाँ पे 2 आम है। तो काम क्या करते हैं, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी 4 आम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 मैंगोज़ 6 रुपीज़ में, और यहाँ पे 4 मैंगोज़ है ही कितने रुपए में, 5 रुपए में। 4 मैंगोज़ 5 रुपए में, 4 मैंगोज़ 6 रुपए में। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए, तो इन्होंने 8 मैंगोज़ को कितने में, 6 5
11 रुपए में ख़रीदा, ये सीपी हो गया, है ना। तो अगर देखा जाए तो 8 मैंगोज़ को इन्होंने 11 रुपए में ख़रीदा है। अब बेच कैसे रहे हैं सर? 2 मैंगोज़ को 5 रुपए में बेच रहे हैं। 8 आम को इन्होंने 11 रुपए में ख़रीद कर उसमें से 2 आम को ये 5 रुपए में बेच रहे हैं। तो सर अब यहाँ पे भी हमें क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब 8 मैंगोज़ 11 में ख़रीदे हैं, 2 मैंगोज़ 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये वाला केस बन गया। मतलब 8 को 11 में ख़रीदे थे और 2 को 5 में बेच रहे हैं। ये था हमारा सीपी, ये हमारा एसपी हुआ, है ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे भी क्वांटिटी करना पड़ेगा इक्वल। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2, तो हमने एक ट्रिक सीखा है क्या सर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 8 पंचे 40 ये हुआ और 11 दूना 22 ये हुआ। मतलब 22 में खरीद के 40 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ सर? 18 का प्रॉफिट हुआ। किस पे? 22 पे। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 9 ज़ा 18, 2 11 ज़ा 22, और ये हो जाएगा 9/11 इंटू 100, ये हो जाएगा 900/11। तो क्या हो जाएगा? 11 8 88, 11 8 88, और ये हो जाएगा 290, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। 11 1 ज़ा 11, कितना है कैरी? 9, और ये फिर 11 8 88, मतलब 81.818181 ऐसे आता चला जाएगा क्या इसका परसेंटेज। मतलब इतना परसेंटेज इसका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इतना परसेंटेज इसका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ध्यान से देखा आपने क्या हुआ सर? हमारे पास 2 टाइप्स के मैंगोज़ थे। इन्होंने बोला था टाइप 1 और टाइप 2 इक्वल क्वांटिटी में लेना है, तो हमने इक्वल क्वांटिटी में ले लिया। कैसे? 4 मैंगोज़ इसको भी ले लिया, 4 मैंगोज़ इसको भी ले लिया। 4 मैंगोज़ का यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 4 मैंगोज़ का 6 निकाला, ठीक है। तो सीपी को हमने ये इतने में ये ख़रीदा था, इतने में इसने बेच दिया, तो हमने ये ट्रिक लगा लिया। अगर आपको ये ट्रिक ना समझ में आए तो वो आपके वो वाला मेथड आपके पास है। कौन सा वाला मेथड? ध्यान से देखिए, कौन सा वाला? हमने ये सीखा था ना कि 8 मैंगोज़ मिल रहे हैं, कितने में? 11 रुपये में। ये कॉस्ट प्राइस थी आपकी, और सेलिंग प्राइस में क्या थी कि आप क्या किए, जो 5 आम को, सॉरी 2 आम, हाँ 2 आम को कितने में बेच रहे हैं? 2 आम को 5 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमें क्वांटिटी इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लें, है ना। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 मैंगोज़ को ये 20 में बेच रहे हैं, और यहाँ पे 8 मैंगोज़ को, सॉरी 8 मैंगोज़ को यहाँ पे 11 में ख़रीदे हैं। तो 8 मैंगोज़ को 11 में ख़रीदे, उसी 8 मैंगोज़ को 20 में बेच दिए। तो क्या हो जाएगा सर? 11 में ख़रीदे हैं, मतलब 11 में खरीदे थे, 20 में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितने का है सर? 9 का मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, तो वही तो आया 900/11, मतलब 81.818181% का प्रॉफिट आया। तो देखिए सब कुछ सेम है वही। अगर आप करना चाहते हैं ट्रिक से तो ट्रिक से करिए, अगर आप चाहते हैं लेंथ, अगर आप करना चाहते हैं इस वाले मेथड से तो इस वाले मेथड से करिए। तो अगर आपने ये मेथड सीखा है तो इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसी का छोटा सा शॉर्ट फॉर्म हो गया। यही आपने ये सीखा कि कैसे आया। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है क्वेश्चन को करने के, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी में आपको कभी दे देगा कि अगर टाइप 1 और टाइप 2 का रेशियो जो है वो 1:2 होना चाहिए। क्वेश्चन बदल दिया हमने, क्या बोल दिया कि अगर टाइप 1 और टाइप 2 का रेशियो 1:2 होना चाहिए, तो मिलाइए, इन दोनों को मिलाने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी, इन दोनों को मिलाने में जो बेची जाएंगी तो उसकी वैल्यूज़ क्या होगी। सब कुछ सेम है वही, बस हमने क्या किया T1 और T2 का रेशियो मिक्स करने पे जो यहाँ पे इक्वल दिया था, ये जहाँ पे 5 और 6 लिया था, अब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए T1 और T2 का रेशियो 1:2। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। केस अब चेंज हो गया। केस ये बोल दिया गया कि ये जो मैंगोज़ थे, 4 मैंगोज़ 5 रुपये में बेच रहे थे, ठीक है, ख़रीदा गया था। 2 मैंगोज़ दूसरे टाइप का, दो मैंगोज़ कितने में ख़रीदा गया था? 3 रुपये में। सब कुछ सेम था। हमने इसका क्या किया, क्वांटिटी इक्वल मेथड लगाया। क्वांटिटी इक्वल मेथड में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस केस में क्या हो गया हमारा, इस केस में हमारा 4 मैंगोज़ कितने में हुआ? 4 मैंगोज़ हुआ 5 रुपये में, इसमें 4 मैंगोज़ हमारा हुआ 6 रुपये में, है ना। 4 मैंगोज़ को 5 रुपये में खरीद के 4 मैंगोज़ को 6 रुपये में बेच दिया था। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि जो T2 वाला है वो 2 टाइम्स होना चाहिए T1 के। तो मतलब 4 मैंगोज़
तो यहाँ पे 5 रुपये में खरीदे थे, लेकिन अब जो 2T वाला है वो 8 हो जाएगा। तो जब ये 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 रुपये में। अब ऐड करो तो 8 4 12 मैंगोज़ को इन्होंने कितने में ख़रीदा है, 17 रुपये में। 12 मैंगोज़ को इन्होंने 17 रुपये में ख़रीदा है। और उसमें से जब दोनों मिक्स हो गए तो उसमें से जैसे टाइप 1 को लिया मैंने, टाइप 2 को लिया, टाइप 2 को 2 टाइम्स लिया टाइप 1 के, ठीक है, उनको मिला दिया। तो उस कंडीशन में 12 मैंगोज़ जो हमने ख़रीदा वो 17 रुपये में ख़रीदा। अब उसी 12 मैंगोज़ को 17 रुपये में जो ख़रीदा था उसी में से 2 मैंगोज़ को हमने 5 रुपये में बेच दिया। 2 मैंगोज़ को हमने 5 रुपये में बेच दिया। अब उस केस में आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, अब सेम चीज़ वही फिर से करना है। आप चाहे यहाँ पे ट्रिक फिर से लगाएं, चाहे यहाँ ट्रेडिशनल मेथड करें। तो हम ट्रिक से करते हैं। देखिए क्या किया था, इन्होंने 12 आम को 17 में खरीदा था, ये आपका CP था, और सेलिंग प्राइस को ये है आपका क्वांटिटी, ये है आपका प्राइस। और सेलिंग प्राइस में क्या किया था, 2 आम को इन्होंने 5 रुपये में क्या कर दिया था, बेच दिया था। अब यहाँ पे क्वांटिटी इक्वल मेथड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 17 दूना 34 में हो जाएगा, और ये 12 पंचे 60, मतलब 60 में खरीद के इन्होंने क्या किया, 60 में खरीद के इन्होंने 34 में बेच दिया। 60 में खरीद के इन्होंने क्या कर दिया, ये क्या करते हैं, वही गड़बड़ हो गया ना। देखो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं ना, 17 दूना 34, ये 34 हो गया, और 34 में 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा। तो 34 में खरीद के 60 में बेचा है, 34 में खरीद के 60 में बेचा है, मीन्स कितने का प्रॉफिट आया सर, प्रॉफिट आया 16 का। कितने का, 16 का, 26 का, 26 का। तो 26 का प्रॉफिट कितने पे, 34 पे इंटू 100 कर लोगे, ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं है, देखिए सर देखो ये आपको कैसे करना है, कॉस्ट प्राइस वाला पहले लिखना है, मीन्स ये जो प्राइस है ये यहाँ पे आएगा, और ये जो सेलिंग प्राइस है ये इधर जाएगा। तो 12 पंचे 60 हुआ, और 17 दूना 34 हो गया। तो 34 को खरीद के 60 में बेचा था, प्रॉफिट हुआ 26 का। कितने का, 26 का, और 26 का प्रॉफिट 34 पे। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 17 दूना 34, 13 दूना 26, तो लगभग आप इसको कैलकुलेट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये तो अभी तक हमने सीखा क्या, क्वांटिटी इक्वल मेथड। अब हम सीखेंगे, अब हम क्या सीखेंगे, क्वांटिटी इक्वल मेथड के बाद हम सीखेंगे प्राइस इक्वल मेथड। मतलब अब तक हम क्वांटिटी इक्वल कर रहे थे, अब हम प्राइस इक्वल मेथड करेंगे, ठीक है। मतलब प्राइस को इक्वल करके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं।